अरे गमछा उतारवा आग रात बने सन्नाटा। 75 साल के दूल्हे की सुबह हुई मौत। 35 साल की नवविवाहिता सवालों के घेरे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तफ्तीश ऑफ क्राइम। यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर से 10 किलोमीटर दूर कुछमुच गांव में शादी की शहनाइयों के बीच अचानक मातम पसर गया जब 75 वर्षीय संगरू की सुहाग रात की अगली सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। जवान दुल्हन मनभावती देवी की उम्र महज 35 साल है और अब गांव में चर्चा है, क्या ये प्यार था या कोई साजिश? क्या बुजुर्ग दूल्हा दिल के हाथों हार गया या कहानी में छुपा है कोई खौफनाक मोड़? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन गांव में कानाफूसी तेज है। शादी की सेज से सीधे शमशान तक, ऐसा भी कभी होता है क्या? सनसनीखेज मामले में पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 75 साल के संगरू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और 35 वर्षीय नवविवाहिता मनभावती की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संगरू ने खुद से 40 साल छोटी उम्र की 35 साल की जलालपुर की मनभावती के साथ सोमवार को कोर्ट में मैरिज कर लिया था। उसके बाद गांव की ही मंदिर में 7 फेरे भी लिए। दोनों हंसी खुशी अपने घर आए। सुहाग रात के बाद मंगलवार को सुबह संगरू की जान चली गई। पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए मृत घोषित कर दिया। गौरा बादशाहपुर थाने की पुलिस ने संगरू के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जांच शुरू कर दी है, जबकि गांव में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मनभावती से पूछताछ जारी है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच किस दिशा में मोड़ लेती है और क्या संगरू की मौत एक हादसा थी या किसी साजिश का हिस्सा। आइए जानते हैं इस घटना की कहानी पत्नी मनभावती की जुबानी। अब उनके रात में का होगा का ना होगा तो हमको बताओ अपन बच्चन ले कहाँ जाई। ऐसा तो नहीं है शादी के बाद जो बाहर पड़ी रात कोई दवाई वाई आजाद ने उनको दिया हो खाने होने के लिए या वो खाए हुए हों, ऐसा कुछ जो है सही बताइए। दवाई तो ना भैया, जैसे दवाई भाई हम ना देखे उन्हें खाद के रात खाना पीना खाने बाद भी बातचीत करके सोचते आजाद भी दुकान बंद करने आईने कोर्ट पे कहने मंदिर पे कहने बाद भी हमके अगर उनके कुछ हो जाए तो हम लड़का ले कहाँ जाब हम कहे कि वहीं रह तू कतो जिन जा तू वहीं रह तू कतो ना जाए खूब। आई लोग बाद में हम यहाँ रोवत रही, हम कहली हम कहा हम ये चली कहे कि समझने हम कहने कि तो रोवा जी हम तोरे नाम संपत्ति अपन कह दे पैसा तोरा लड़के के नाम जमा करब, हम 1 लाख रुपया जमा करब हम। अच्छा, जो जमीन बेचे थे उसका पैसा मिला है, इस बात की जानकारी आपको है? मिला है कि नहीं मिला? कुछ बात किए थे आपसे? नहीं, हमें ना कुछ मालूम है कि बेचे हैं कि ना बेचे, नहीं ना पता हमें। राजिंदर कौन, उनको जानती हैं आप? नहीं। अच्छा, कुछ आपसे बात तो रात में हुई थी, कुछ पैसे को लेकर उन्होंने कुछ बताया था रात में? हाँ बताया नहीं कि क्या बताया? 2-3 तू आवा, हम कहली हम आई अगर ना जमा हो तब हमारे तो इसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए लड़कन के लिए कहाँ जाब तो कहाँ तू आवा था। हाँ 5-6 दिन के अंदर में हम पैसा जमा कर दे तेरे लड़किन के नाम, हम लड़कन के। अच्छा, मतलब ये है कि आपने पैसे की वजह से उनसे शादी कर ली कि आपके बच्चों के लिए वो पैसा जमा कर देंगे, इसलिए आपने शादी की तैयारी कर ली, शादी कर ली आपने? तैयारी साहब भैया हम ना तभी भी हम ना पीछे होते रहे, हम दिन टारत भी रहे दिन, हम काली हम शादी न करब अगले सोमवार के करब, बहाना भी मेरत रहे, तभी भी कहा नहीं तोहार गोड़ जोरत है तोहार हाथ जोरत है, हम बहनी कह लेते हमरे एक रोटी के बनवैया के भाव नहीं। कोई ऐसा है बीच में जो दबाव बना रहा था शादी के लिए यहाँ से?
और जैसे आज़ाद भी वहाँ पे गई ने कहने भाभी हमारी बात माना, जैसे हमारा परिवार ऐसे तू भी हमारा परिवार है, तू भी हमारा परिवार है, जैसे कि तो आप दादा पूछे का नहीं कि देखभाल 75 साल की उम्र के आदमी से हमारी शादी करा रहे हैं आप? हम काली इतना इनकर उम्र हो भाई खत्म हो जाता तो बीच रोडे रास्ते घर आओ रात बिरात का पड़े हमारे ऊपर का न पड़े हैं। तो कहें कि अगर तू आधी रात के फोन करबू तब वो भी हम आई, जैसे दादा के देखी ताकि वैसे तू हमके देखा ये कुल कान है। हम कल अगर कोनो बात हो कहा हम कहीं देखा हमारे 3 लड़का हमारे यार बेइज्जती हो जाई तो हम को अपने घरे रखी तो कहें कि अगर तू वहाँ ना रह देंगे तो सास हम तो वहीं यहाँ तो जमीन लिखा दे तू रहा तार अगर मर्जी कही, अगर दादा मर भी जाइए अगर तार मर्जी की रहा न मर्जी कही तू वहाँ जमीन बेच के तू अपनी तार मर्जी कही। पुलिस मौके पर आई थी तो कल उनकी डेड बॉडी ले गई है? हाँ पुलिस आ रहे बात कहने पुलिस से क्या बातचीत हुई आपसे? ये कुछ जौन पूछन नई घर के सासुर के सब कुछ पूछन कुल बताए हम। पैसा कुछ नाम जमा किए हैं कि नहीं? कागज बनाए हैं कोर्ट से शादी करने कागज बनाने करने हम 5 भाई हैं वो लोग 5 लोग हैं, 3 जो पूरा घर का खर्चा देते थे, उनको कपड़ा है लत्ता है बीमारी है बीमारी है साथ ले जा रहे थे, लेकिन आदमी कह रहे हैं तुम्हारा परिवार 2-3 आदमी रोज दारू पीते थे, उनसे मीट खाते थे, उनको बहकाते थे, गए नहीं दिल्ली। कौन कौन थे जो ऐसा करते थे उनके साथ? और जो आजाद का नाम ले रहे तो वो थे, और भी कई आदमी थे जैसे हम तो यहाँ ससुराल रहते यहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ की पूरी रिपोर्ट मिलती थी। ये भी आप खास उन्हीं की सगी हैं और ये भी देखो सगी हैं। इतना बड़ा परिवार है, खाना बना के देते थे रोज, उनको 2 रोटी की जरूरत थी ना, क्यों नहीं खाए, क्यों किसी के भर में पड़े। ये आई केहू लड़की आए 2 लड़की एक बार आई थी, एक औरत आई थी, तब परिवार ही भगाए हैं। घर से खाना बना के देते थे, घर लेके जाते थे, उनकी दवा उठा बैठा के हर चीज करते थे, कुत्ता काटा ले जाना यहाँ वहाँ करते थे। तो फिर आजाद ही क्यों तैयार हुए इनकी शादी कराने के लिए? आजाद का फायदा नहीं है और सब कराते थे, सबको भगाते गए पूरा परिवार। यहाँ 5 पटीदार है ना, 7 पटीदार हैं, 7 पूरा इनको देते थे। अच्छा, तो ये क्यों आई? 2 ही दिन के पहचान में ये चली आई, इनकी गलती नहीं है। कुल मिला के मामला आपको संदिग्ध लग रहा है? हाँ डबल उम्र के नहीं मर गए वो, उनकी कोई बात नहीं, उम्र हो गई थी, लेकिन इनका जो समस्या है जो कह रही है मैं यहीं रहूंगी, ये जमीन आज से 6 साल पहले ये लिख दिए है, मकान तक लिख दिए, तो ये रहेंगी कहाँ पे? अच्छा, पहले लिख चुके हैं? हाँ 6 साल पहले अपने ही भतीजे को 3 भतीजे को लिख चुके हैं। अच्छा, उनकी बीवी जिंदा थी तभी। अच्छा भाई उन्होंने कहा इनको दे दो, जब सब चीज वो देख रहे हैं, ये है घर में उनका बीमारी ले जाना, शादी ब्याह यहीं से करते थे, प्रदेश से आके ये भी वहाँ पे जाते थे। फिर आजाद किस जमीन को दिखाकर किस पैसे को दिखाकर इनसे शादी करवाई? आजाद यही सारे जमीन कह रहे हैं उनके नाम है। अच्छा, आजाद की गलती है ना इसमें, और इसकी हम कोई गलती नहीं दे रहे हैं, इनकी इतनी गलती इन्होंने खोज भी नहीं किया। महिला थी, इन्होंने जांच नहीं की। हाँ इनको 1 दिन 2 दिन किसी से जब उसने गया इनके हाथ, इनको पूछना भाई तुम्हारा मेरी पहचान क्या है, और मेरे चाचा की इनके यहाँ क्या पहचान थी, जो कह रहे उनके जरिए, आजाद कह रहे उनके जरिए मैं वहाँ पहुंचा। तो बताइए वो बुढ़ा आदमी कैसे इनके यहाँ पहुंचा? अच्छा, शादी से पहले क्या चर्चा कभी करते थे? पहले कोई जमीन वगैरह भी बेचे थे वो? बेचे थे। तो अपने सगे भाई के लड़के को बेचे। अच्छा, उनमें कोई मैटर नहीं है ना, अपने सगे भाई के लड़के को। इसकी जानकारी थी आपको? कह रही है पहले के नाम पर दिया था, ये जल्दी में जमीन अगर वो मांग हुई थी ना, कुछ जमीन बची थी क्या? उनके अभी जमीन है 10-15 हिस्सा है। अच्छा, आप लोग ये लगता है कि इनकी जमीन हड़पने के लिए, इनकी जमीन लेने के लिए इस तरह से साजिश रची गई है? नहीं, शादी चाहे जो भी हो मुझे इससे नहीं कोई मतलब है, लेकिन ये है जो ये कह रही है मैं यहीं रहूंगी, उस बात से कह रही हूँ जिसके नाम लिखे वो रहने देंगे नहीं। आज तो वही दोनों हाजिर हुए हैं, रहने देंगे इनको, फिर ये कहाँ जाएंगे? ऐसा जो मृतक है उनके नाम अभी कोई जमीन इस तरह से नहीं। क्या नाम है आपका? हीरामन। क्या लगती हैं आप उनकी? मैं उनके बड़े भाई की बेटी हूँ। और इस शादी में देखो ना इनको खबर, ना उनको खबर, ना हमें खबर, सिर्फ बाहरी आदमी आजाद जानते थे, जो उसके संग 3-4 लोग हैं उन्हीं को उनके 2 दिन काम हुआ है। तो बताइए इसमें क्या है कि किसकी गलती? आजाद की है कि किसी दूसरे की है? अब चाहेंगे कि पूरे मामले की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जैसे भतीजे तो छोड़ेंगे नहीं है, उन्होंने 1.5-2 लाख रुपया लिखाने में लगाए हैं, बड़ा आया नहीं है, उसकी तबीयत डाउन है। बताइए आप क्या इनको क्या है? इसको कुछ नहीं दोष दे रहे, इनको तो खाते उसको दे, तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं, जो कहे हैं उनके खाते में होगा वो देंगे, भतीजे तो नहीं देंगे। हमारे उनका अधिकार नहीं है ना, वो कराए होते तो भाई इसके होते। अब ये लड़के का वो इतना बड़ा लड़का वारिस इनका खड़ा होता, वहाँ ससुराल में रही होती, कमाने लायक 2-4 साल में नहीं होता, गलती नहीं है।
बताइए एक बच्चा लेके औरत रह सकती है, उसके बाद इतनी बड़ी लड़कियां, इतना बड़ा बच्चे लेके तुम नहीं रह सकती। हैं? ससुराल वाले तुम्हें कैसे रखेंगे? तुम ससुराल वाले से सास ससुर देवर से, उनका देवर भी आ रहा था कल, हम जब आए इन्होंने मुंह ढक लिया, मेरा देवर मुझे देख ना ले। अच्छा, बताइए इनकी गलती नहीं है इसमें? अच्छा, शादी के बाद इनका देवर हाँ, तब जब ये सब यहाँ रोड से मट्टी पड़ी थी तो इनका देवर सड़क धरता, इन्होंने मुंह ढक लिया, कह रहे मेरा देवर देख लेगा, वो मेरा देवर खुद हम लोगों से बताएंगे। ऐसा क्या लगता है ये सबसे छिपा कर शादी की है क्या ये? सबसे छिपा के किस लिए करें? इनकी बहन इसमें रहता है, उनकी बहन को जिसको फोन करती है, उनकी बहन का तो यहाँ से जाना नहीं, जाएंगे नहीं, कैसे नहीं जाएंगे बताइए आप लोग।